हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग मंदाकिनी वर्णनम जो चैप्टर 10 है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मंदाकिनी वर्णन करने में राम सीता जी को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो भी पार्ट 1 देखा हुआ है उसको ज़्यादा समस्या नहीं होगा, तो याद रखना है। परम पावनी गंगा को शोभा से वशीभूत राम सीता को उनकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। और बोलते हैं, हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने इत्यादि शब्दों से संबोधित किए हैं। और इसी संबोधित करके और प्राकृतिक संपदाओं यानी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका वर्णन किए हैं, ठीक है ना, जो हम लोग मंदाकिनी वर्णन पाठ में हम लोग देखे थे, ठीक है। मनुष्यों को प्रकृति में क्यों लगाव रखना चाहिए, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन से नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए भी। हमें आखिर प्रकृति से इतना लगाव क्यों रखना चाहिए, तो देखिए प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं या हम लोग भी मतलब डायरेक्टली प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर प्रकृति है तो हम लोग हैं, अन्यथा हम लोग भी नहीं है, ठीक है ना। तो प्रकृति की देखभाल करना वो हमारा परम कर्तव्य है। तो मनुष्य को प्रकृति से लगाव क्यों रखना चाहिए, तो प्रकृति ही मनुष्य का पालती है, मतलब मनुष्य को पालती है, मनुष्य का पालन पोषण करती है। अतएव प्रकृति की शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंदाकिनी वर्णनम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। तो मंदाकिनी वर्णनम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामचरित्र रामायण, ठीक है ना, रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है, हमारे मन को हरती है तथा उसे पर्यावरण सुरक्षित भी रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कार्य करने से ही पूरी की पूरी प्रकृति शुद्ध रहती है, ठीक है ना। तो हमें किसी भी प्रकार का प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति है तो हम लोग भी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। या इसी का दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, मंदाकिनी वर्णनम को अपने शब्दों में, मतलब मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी नामक नदी जो है, छोटी नदी का वर्णन है, ठीक है ना। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता की अभिव्यक्त हुई है। वनवास काल में जब राम, सीता, लक्ष्मण के एक साथ चित्रकूट पहुंचते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी छटा वाली और हंस, सारस द्वारा इत्यादि से हमेशा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान करते हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी वर्णन सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से यह जो ये मंदाकिनी नदी जो है वो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, ठीक है। तो श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपना विचार करें कि किस प्रकार जो है वो प्राकृतिक सुंदरता। देखिए प्रकृति जो है वो हमें पालन तो करती ही है, इसके अलावा प्रकृति को देखने का नज़रिया भी होना चाहिए, ठीक है ना। और किस प्रकार से मतलब उसकी सुंदरता का वर्णन जो है कितने बेहतरीन रंग मतलब ढंग से किए हुए हैं श्री राम जी, वही हम लोग को बताना है। तो याद रखना है, वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं और वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी बिरंगी तटों वाली और हंस सारस द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा और पवित्रता और भी ज़्यादा बढ़ रही है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। ये हो गया हम लोग का एंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है।
ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।